हेलो दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैली एसके में स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम बोर्ड में कई बार ये पूछ चुका है। उम्मीद है कि 2026 में होने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरा 100% की दावा है। तो समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसी अधिक क्रियाशील धातु द्वारा अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम लिखे कि CuSO4 प्लस Fe, यानी ध्यान रखिएगा, जहां आपको SO4 दिखाई देगा, जहां अगर आपको SO4 दिखाई देगा तो इस पर हमेशा माइनस चार्ज होगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? सल्फेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। तो आप बताइए, ये CuSO4 के साथ है तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम आपका होगा कॉपर सल्फेट। क्या नाम होगा जी? कॉपर सल्फेट। आप बताइए कि अगर ये FeSO4 के साथ रहे तो अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। क्या नाम होगा जी? फेरस सल्फेट। अगर ये जिंक के साथ हो तो ZnSO4 हो तो इसका नाम क्या होगा? तो जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा जी? जिंक सल्फेट होगा। तो इससे अब क्लियर हो रहा है कि जहां आपको SO4 दिखाई देगा वहां आप समझिएगा कि इसको हम सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट पढ़ते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो अब आप आगे समझिएगा। यहाँ देखिए, ये कॉपर है और ये लोहा है। इन दोनों में सबसे क्रियाशील कौन है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले इन दोनों में कौन संचारित हो जाएगा? लोहा संचारित होगा या कॉपर संचारित होगा? तो इन दोनों में सबसे पहले जंग जो है लोहा में लगेगा, यानी कि ये सबसे क्रियाशील है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा कि ये जो SO4 होता है ना, बहुत लालची होता है। ये कॉपर सल्फेट के पास, यानी कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट के पास रहना नहीं चाहेगा। क्यों? ये कॉपर के साथ रहना चाहबे नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि अभी देख लिया Fe क्या है? तो बहुत क्रियाशील है। किसके अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है। इसलिए ये FeSO4 प्लस Cu को अलग कर देगा। यानी समझिए कि ये जो सल्फेट है कितना बड़ा लालची है। एक और समझिएगा। अब देखिए, ये दोनों खुश है आपस में। FeSO4, ये दोनों खुश है, यानी फेरस सल्फेट। और इसके बीच में एक और आता है जिंक। अब देखिए, अब क्या होगा कि फेरस यानी लोहा और ये जिंक, इन दोनों में सबसे क्रियाशील जो होगा अब जिंक होगा। और ये देख रहा है सल्फेट कि ना ना, अब हम जाएंगे जिंक के पास, फेरस को यानी Fe को हम छोड़ देंगे। अब देखिए, फिर हो जाएगा ZnSO4 प्लस Fe को विस्थापित कर देगा। तो आप बताइए कि ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। और टॉपिक समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।